बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का बनाकर जिक्र करने की फजीलत जो कुरान और सुन्नत में बयान की गई है, आज हम उसका बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फरिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हुए देखेंगे जो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते होंगे। तो इस आयत करीमा में आप गौर करें कि वो फरिश्ते जो अर्श पर मौजूद हैं वो हल्का बनाकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। गोया सूफियाई किराम जो हल्का बनाकर जिक्र करते हैं, बुलंद आवाज से जिक्र करते हैं, जिक्र खफी करते हैं, या फिर खड़े होकर जिक्र करते हैं, बैठ कर जिक्र करते हैं, जिस तर्ज पे भी जिक्र करते हैं, जब वो हल्का बनाते हैं तो ये वो फरिश्तों की सुन्नत है जो अर्श पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हल्का बनाकर करते हैं। हल्का बनाकर जिक्र करना जन्नत की क्यारियां हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो खूब खाया करो। सहाबाए किराम मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र इलाही के हल्का जात, यानी वो हल्का जात जो जिक्र के लिए मुनाकिद किए जाते हैं, जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है, ये जन्नत की क्यारियां हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम उनके पास से गुजरो तो खूब खाया करो, खूब चरा करो। इसलिए जहां भी अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की मजलिस हो, जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा हो, तो हमें चाहिए कि वो जन्नत की क्यारियां हैं और वहां बैठकर हम भी अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में शामिल हो जाएं। आज एक सवाल किया जाता है कि ये जो सूफियाई किराम महाफिल का इनेकाद करते हैं, हल्का बनाते हैं, जिक्र करते हैं, खड़े होकर बैठकर जिक्र करते हैं, इसका क्या फायदा है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजालिस जिक्र की गनीमत यानी इसका नफा क्या है? ये जो जिक्र की मजालिस इनेकाद की जाती हैं, ये जो जिक्र की मजालिस को मुनाकिद किया जाता है, इसका फायदा क्या है? तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिस जिक्र की गनीमत यानी मजालिस जिक्र का फायदा और नफा जन्नत ही है, जन्नत ही है। आका अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया कि इसका फायदा जन्नत है। और जो लोग मसाजिद में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की मजालिस का इनेकाद करते हैं, इहतिमाम करते हैं, ये बुजुर्गी वाले लोग हैं। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन इकट्ठा होने वालों को पता चल जाएगा कि बुजुर्गी वाले और सखावत वाले कौन लोग हैं। जब रोज़े क़यामत होगा, लोग इकट्ठे होंगे, उस दिन सबको इल्म हो जाएगा कि बुजुर्गी वाले और सखावत वाले कौन हैं। सहाबाए किराम आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में मौजूद थे। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुजुर्गी वाले लोग कौन हैं? तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बुजुर्गी वाले लोग वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मसाजिद में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की मजालिस का इनेकाद करते हैं, उसका एहतिमाम करते हैं। ये लोग बुजुर्गी वाले हैं। आज के मादियत के दौर में हमारे दिल सख्त होते चले जा रहे हैं, और इस दिल की सख्ती का सबब यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की याद को छोड़ दिया है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को छोड़ दिया है। एक शख्स हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और आके अर्ज करने लगा कि मेरा दिल सख्त हो गया है और इस दिल की सख्ती को कैसे दूर किया जाए। तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मजालिस जिक्र के करीब रहा करो, जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जा रहा हो, जिस मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जा रहा हो, उस मजलिस में बैठकर तुम भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो। इससे तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दिल का उकता जाना अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की अलामत है।
हजरत अबू अली रोजबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की अलामत यह है कि मजलिस जिक्र अगर तवील हो जाए, लंबी हो जाए, तो वो उकता जाए। क्योंकि अगर उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होती तो महबूब का जहां जिक्र किया जाए वहां 1000 बरस गुजर जाएं तो उसको उसका इल्म तक नहीं होता, इसलिए कि उसके लम्हात महबूब की याद में गुजरते हैं। इसलिए हमें अपने हाल पे गौर करना चाहिए कि कहीं कभी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की महफिल में हम उकता जाएं। और हम अक्सर जो है वो ये एतराज करते हैं कि जी ये महफिल लंबी हो गई है, इतनी लंबी महफिल का फायदा क्या है। सोचें कि कहीं हमारे दिल तो सख्त नहीं हो गए, महबूब की याद में हम वक्त को जो है वो मुतय्यन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो हर लम्हा अपने महबूब को याद करते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहते हैं, उनके दिल में हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद रहती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र की भी तौफीक अता फरमाए और हल्का जात को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।